जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू द इंग्लिश सेगमेंट सीरीज। आज है हमारा 3 जनवरी 2026। आज हमारी क्लास होने वाली है। दिस इज द क्लास बेस्ड ऑन द स्पॉटिंग एरर और बहुत मस्त से आपके इसमें 10 रूल्स हैं। 10 रूल्स है, हर एक चीज की आपकी प्रैक्टिस है। यहाँ पे हर रूल की हम लोग मस्त प्रैक्टिस करेंगे। आपको 10 रूल्स मैं यहाँ से आपको याद करवा के जाऊंगा। बस लास्ट तक बने रहना प्लीज, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड हो सकता है आपको एफकेट में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो बस अभी लास्ट तक देखना। और उसके बाद में क्या होना चाहिए, हमारे जब ऐसे क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पे स्माइल होनी चाहिए। मैं जितना भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा इस पूरी क्लास में आपको उतनी चीजें बता पाऊंगा कम टाइम में। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले तो डू लाइक द सेशन। सभी लोग अपनी प्रेजेंट लगा दो, जितने भी लोग हो। ठीक है, सब लोग अपनी प्रेजेंट लगा दो। फिर स्टार्ट करते हैं अपने एफकेट के लिए। चलो, अगर जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी और आपको डेली जो प्रैक्टिस चल रही है अभी भी पीक्यूआरएस की, वहां से आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो टेलीग्राम से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, जो आइदर का पेयर बनता है ऑफ से बनता है, नाइदर का किससे बनता है, नॉर से बनता है। ठीक है, नॉट ओनली का किससे बनता है, व्हाट आल्सो से बनता है। ठीक है, आपका एक होता है नो सूनर। क्या होता है, नो सूनर का किससे बनता है, नो सूनर का बनता है टीएच एन देन से बनता है। ठीक है, आपका बनता है एक वर्ड होता है ऑल्दो। ठीक है, ऑल्दो का किससे बनता है, ऑल्दो का बनता है आपका एट से। ठीक है, ऑल्दो का किससे बनेगा, ऑट से। अगर आपने सुबह वाली मेरी सीरीज देखी होगी तो आपने तीन वर्ड देखे होंगे। क्या, हार्डली, और क्या देखा होगा, स्कार्सली, और क्या देखा होगा, रेयरली। अभी याद आया ना, एक बार वहां पढ़ोगे एक बार यहाँ पढ़ोगे, इससे तो क्या चाहिए आपको। ठीक है, इसके पेयर किससे बनता है, इसका पेयर बनता है वेल से। और इनके साथ कभी भी क्या नहीं आता है, निगेटिव वर्ड नहीं आता है। जब भी ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, वर्ब हमारी पहले आती है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ये सब चीजें बिल्कुल याद रखना। ठीक है, अच्छा, आइदर और नाइदर नॉट ओनली का वर्ड आल्सो से जो पेयर बनता है, तो वर्ब जो आती है वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मतलब जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। कैसे, अब हम लोग वापस से प्रैक्टिस करते हैं, आपका एक एक इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, आइदर द चेयरमैन और द मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जैसे आपने आइदर देखा, सबसे पहले आपकी निगाह जानी चाहिए आइदर का पेयर किसके साथ बनता है, और के साथ बनता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वर्ब आएगी वो किसके आएगी, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और पास वाला सब्जेक्ट क्या है भैया, ये तो है मेंबर्स। मेंबर्स यानी कि एस लगा है, यानी कि ये कैसा है, ये तो प्लूरल है। प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, एस नहीं है। ठीक है, समझ गए। जो जब भी आइदर और नाइदर नॉर से पेयर बनेगा तो हमारा जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने नाइदर देखा, सीधे पहले हम पेयर पे जाएंगे। नाइदर का पेयर किसके साथ बनता है, नॉर के साथ। लो यही पे गलत हो गया, क्या बनेगा, नाइदर नॉर। ठीक है, अच्छा, डॉग्स है, डॉग्स के अकॉर्डिंग क्या आया है, वर आया है। ठीक है, अब देखो नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता है, व्हाट आल्सो के साथ बनता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सपोर्टर्स। सपोर्टर्स कैसा है, प्लूरल। प्लूरल के साथ प्लूरल ही verb आएगी, है ना, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, नॉट ओनली का एक और रूल सुन लो, नॉट ओनली जब बट आल्सो का पहले तो ये बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है, वही पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो कौन करता है, बट आल्सो। ये याद रखना, अगर इसके बाद नाउन आया है नॉट ओनली के बाद तो बट आल्सो के बाद भी नाउन आएगा। इसके बाद अगर वर्ब आया है तो इसके बाद भी वर्ब आएगा। ये चीज भी आप याद रखोगे। ठीक है, और यहाँ पे बस गलती इतनी देगा कि नॉट ओनली की जगह पे, बट आल्सो की जगह पे एंड आल्सो देगा, जो कि बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, चलो अब देखो, आइदर का पेयर बनता है और के साथ, यहीं पे गड़बड़ हो गया। आइदर का पेयर किसके साथ बनता है, और के साथ, बस बात खत्म हो गई। अब देखो, माई फोन कैसा है, सिंगुलर। और एक चीज बताएं काम की क्या है, जितनी भी वर्ब होती है अपने आप में कैसी होती है, प्लूरल होती हैं। जितनी वर्ब होती है अपने आप में प्लूरल होती है। इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, और जितने भी नाउन होते हैं, नाउन ये अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं अपने आप में। इनको प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, चलो, नाइदर द बुक्स नॉर द पेन। अब देखो, पेन कैसा है, सिंगुलर है। पेन कैसा, सिंगुलर है ना। अब बिलोंग, बिलोंग क्या है, वर्ब। जितनी भी वर्ब होती है अपने आप में प्लूरल होती है। जब यहाँ पे पेन सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, बिलोंग्स। अब आया समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलो, नॉट ओनली एंड दिया है, देखो है ना, नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनेगा, व्हाट आल्सो के साथ। तो यहाँ पे ये ना होके क्या आ जाएगा, व्हाट आल्सो हो जाएगा। ठीक है, चलो, उसके बाद में आइदर द पुलिस, और बिल्कुल ठीक दिया है, आइदर द पुलिस और द थीप। अब थीप बताना सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो हैव की जगह पे क्या होगा, हैज होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, नाइदर माई फ्रेंड्स, नाइदर का किसके साथ बनता है, और के साथ बनता है। अब तो समझ में आ गया ना, नॉट के साथ बनता है। नॉट ओनली, नॉट ओनली का किसके साथ बनता है, व्हाट आल्सो, बिल्कुल सही है। नॉट ओनली शी, व्हाट आल्सो हर फ्रेंड्स। अब कैसा है, फ्रेंड्स प्लूरल है तो क्या आएगा, वर। ठीक है, चलो लास्ट वाला आपके लिए टास्क का, जितने भी टास्क देवे सब लोग बताना यार, अपने आप से भी लगाना। इतने क्वेश्चन किए अपने आप से करना, और प्लीज लास्ट तक बने रहना। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 रूल्स जो है आपको मैं यहाँ से सिखा के जाऊंगा, इसके बाद इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो, रूल नंबर सेकंड क्या है, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ। जब भी ऐसे वर्ड दिखेंगे, इनके बाद जो नाउन आएगा वो कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। और जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। जब भी ईच ऑफ,
वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ देखेंगे तो इनके बाद कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल, सॉरी प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर। देखो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, चलो। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन वेल, ठीक है। ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है प्लूरल आता है, क्या बॉय प्लूरल है, नहीं है, तो क्या लगाएंगे एस। और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हल्के हल्के पढ़ेंगे आराम से, क्लास थोड़ी बड़ी होगी बट आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब तो कोई बिल्कुल सही है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉइस होना चाहिए था, तो उसमें ए पार्ट में मिस्टेक थी। बहुत आता है ये, हमने एक अपनी वन डे वन सीरीज में क्योंकि अपनी सीरीज में बताया हुआ था, है ना। अब वापस से निकाल हुआ ना, वन ऑफ द गर्ल्स, प्लूरल तो आ गया, वन ऑफ के बाद नाउन जो प्लूरल आ गया, वर्ब वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और यहाँ से बहुत आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत भय भय के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइदर ऑफ द कार्स, ठीक है, इज बिल्कुल सही लिखा है। नाइदर ऑफ द टीचर्स, अच्छा टीचर्स कैसा, नाउन तो प्लूरल मिल गई, वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। वापस से देखो वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। वर्ब सब अपने आप में कैसी होती है, प्लूरल होती है ना, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं, तो नो अपने आप में क्या है, प्लूरल है, वर्ब अपने आप में प्लूरल थी, इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाएंगे, नोज। समझ में आया ना अभी, चलो। एनी ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए ना हमें। ईच ऑफ द प्लेयर्स क्या होगा, अब तो सिंपल है, हैज होगा, है ना। वन ऑफ द मैनेजर्स, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हमें नाउन चाहिए, है ना। नाइदर ऑफ द बुक्स, बुक्स बिल्कुल ठीक लिखा है, प्लूरल हमें नाउन मिल गई, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, ठीक है। आइदर ऑफ माय सिस्टर्स, ठीक है। चलो इस वाले का आप अपने आप से अभी बिल्कुल कमेंट करके बताना कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 क्या है, अब देखो बहुत पूछा जाता है, ये आपका रूल जो है वो आपका प्रोनाउन का है। किसका रूल है ये, प्रोनाउन का है, ठीक है। प्रोनाउन में क्या होता है, मैं आपको पहले कुछ हिंट दे देता हूँ। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, और कुछ होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, इसमें आता है आपका आई आता है, और क्या आता है, वी। आई वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में आपका आता है यू आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में आपका आता है ही आ गया, शी हो जाएगा, दे हो जाएगा, इट हो जाएगा, या किसी भी चीज, किसी का नेम। ये सब ये जितनी भी चीजें किसमें आती है, ये आती है आपके थर्ड पर्सन में। सेकंड पर्सन में यू आता है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आपका जो सीक्वेंस चलेगा वो 2 3 1 चलेगा। मतलब 2 3 1 का मतलब क्या हुआ, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर आपका थर्ड पर्सन आएगा, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में 2 3 1 चलेगा। 2 3 1 हमने यहाँ पे बता दिया कि क्या होगा। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है, निगेटिव जैसे कि किसी में ऑफेंस की बात कर दी है, ठीक है, या किसी में सिन की बात कर दी है, पाप की, ठीक है, या किसी में क्राइम की बात कर दी है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, सीक्वेंस आपका सीधा सीधा चलेगा, 1 फिर आएगा 2 फिर आएगा 3, मतलब पहले ये आएंगे, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। समझ गए, चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है। ही ही अच्छा कौन सा है, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, आराम से बिल्कुल। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ही यू एंड आई विल अटेंड द क्लास टुमारो, कोई इसमें गलत बात की गई है, कोई निगेटिव बात की गई है, नहीं की गई है। तो जब नहीं की गई है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, कौन सा चलेगा, 2 3 1। अच्छा 2 क्या है, पहले क्या आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था यू, है ना। फिर 3 क्या आना चाहिए था, फिर आना चाहिए था ही, और फर्स्ट पर्सन आई बिल्कुल सही जगह पे। तो क्या होना था, यू पहले आना चाहिए था, ये यहाँ पे। समझ गए ना अभी कैसे लगेगा, 2 3 1 क्या होता है, 1 2 3 क्या होता है। जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो 2 3 1, निगेटिव है तो 1 2 3। चलो नेक्स्ट वाला, आई ही एंड यू मस्ट कंप्लीट द वर्क टुडे, क्या इसमें कोई भी निगेटिव बात है, कोई भी निगेटिव बात है इसमें, नहीं है ना, कोई भी निगेटिव बात नहीं है, तुम क्या लगाएंगे, 2 3 1 लगाएंगे। अब भैया यहाँ पे 2 क्या होता है, 2 तो यू था, तो सबसे पहले क्या आएगा, यू आएगा, फिर क्या आएगा, ही आएगा, और आई कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। गॉट इट, समझ में आया ना। चलो क्या लिखा है, यू आई एंड सी एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, कोई निगेटिव बात है, नहीं निगेटिव बात है, तो भैया बिल्कुल यहाँ पे यू सेकंड पर्सन बिल्कुल सही है। अब शी को यहाँ पे आना चाहिए था, आई को यहाँ पे आना चाहिए था, बस ए पार्ट में एरर है, ठीक है। चलो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, सी यू एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप, तो बिल्कुल सही है। अब देखो थर्ड पर्सन पहले आ गया, नहीं, यू को यहाँ होना चाहिए था, सी को यहाँ पे होना चाहिए था, समझ गया ना। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान देना आराम से बिल्कुल, आई यू एंड ही शुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। अब भाई अपोलोजाइज कहा है, मतलब उसने कोई तो गलती की होगी, कोई तो गलती की होगी, कोई क्राइम किया होगा, तभी तो माफी मांगेगा। और जब निगेटिव होता है तो हम क्या लगाते हैं, 1 2 3, और बता चुके हैं, वापस से सुनो, 1 क्या होता है, आई होता है, वी सेकंड क्या होता है, यू, और जितने भी ही सी और जो इट और जो नेम होते हैं वो थर्ड में आते हैं। अब देखो क्या लगेगा, 1 2 3 लगेगा, 1 क्या आई होता है, बिल्कुल सही है। 2 पे क्या आता है, यू आता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बिल्कुल सही सीक्वेंस दिया है 1 2 3 का, क्योंकि यहाँ पे उसने अपोलोजाइज किया है, मतलब ये निगेटिव है, और निगेटिव किया है तो इसमें नो एरर है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस बिल्कुल ठीक दिया है, ठीक है। चलो ही आई एंड यू वॉन द मैच स्टरडे, कोई निगेटिव बात की गई, नहीं निगेटिव बात की गई, तो पहले कौन सा आएगा, पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, और आई वाला कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। समझ में आया ना। चलो इन 4 क्वेश्चन अपने आप करके देखना कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलो रूल नंबर 4 क्या कहता है,
रूल नंबर 4 ये कहता है जब भी हमें नथिंग एल्स मिलेगा और एल्स मिलेगा किसी सेंटेंस में, तो ये क्या लेता है, बट को लेता है। बट आपको दिया क्या जाएगा, आपको एंड दे दिया जाएगा या आपको व्हेन दे दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे वर्ड दे देंगे। तो नथिंग एल्स और एल्स के साथ किसका यूज होता है, बट का यूज होता है, ठीक है। और रेदर, नो अदर, अदर इनके साथ क्या आता है, इनके साथ देन आता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे, नथिंग एल्स एल्स के साथ बट आता है, रेदर, नो अदर और अदर के साथ देन आता है। और जितने भी ये रूल्स है ना, ये सब एफकैड के पीवाईक्यूज है भाई, एफकैड के पीवाईक्यूज है, तो प्लीज ध्यान देना, ठीक है। चलो क्या है, हिज बिहेवियर वाज नथिंग एल्स देन। अब देखो नथिंग एल्स के साथ किसका यूज होता है, बट का। कोई इसमें दिक्कत होगी आपको, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। देयर वाज नो अदर चॉइस बट, अब नो अदर, अदर वेदर के साथ किसका यूज होता है, देन का। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। आई वुड रेदर फेस डेथ देन बिट्रे फ्रेंड। बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना, उसको छोड़ देना, ठीक है, या उससे पीछे हट जाना, ठीक है। तो यहाँ पे वेदर के साथ देन का यूज बिल्कुल सही है, नो अदर होगी, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज एनीथिंग एल्स बट, एल्स के साथ किसका यूज होता है, बट का यूज होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। द डिसीजन एंड द सॉरी द डिसीजन हैड अदर अल्टरनेटिव्स के साथ क्या आएगा, देन आएगा। अदर, नो अदर, वेदर, याद हुआ ना। ही हैड नथिंग एल्स बट, बिल्कुल सही है, नथिंग एल्स क्या आता है, बट आता है, ठीक है। रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है, बताना, अभी बहुत बार बताया है, ठीक है। रिलाई ऑन का मतलब सी वॉज अदरवाइज परफेक्ट, अदरवाइज, अदर, अदर के साथ किसका यूज होता है, किसका यूज होता है, देन का होगा, ठीक है। और ये वाला 3 आप लोग खुद से करना, ठीक है। चलो क्या है हमारा रूल नंबर 5, देखो ध्यान से देखना। ईच अदर किसके लिए आता है, अगर दो लोगों की बात की जाए, अगर हम बात किसकी करेंगे, केवल दो लोगों की बात करेंगे, तो उसके उनके साथ क्या आता है, ईच अदर आता है, ठीक है। और अगर वन अनदर कब आएगा, जब मोर देन टू की बात होगी, मतलब दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, तो वन अनदर आएगा, ठीक है। और एक चीज और, हाँ एक चीज याद रखना, यहाँ पे ऐसे यूज किसका करते हैं हम लोग, बिटवीन याद आना चाहिए। बिटवीन का यूज भी दो लोगों के लिए होता है, ठीक है। और इसके साथ कौन सा पेयर बनता है, एंड। और दो से ज्यादा लोग हैं तो इसका यूज करते हैं अमंग, ठीक है। मोर देन टू, मोर देन टू, ठीक है, ये भी याद रखोगे। अच्छा फ्रॉम, फ्रॉम के साथ किसका यूज होता है, टू का ही होता है, ठीक है। और ये वाला टू के साथ भी किसका यूज होता है, टू का। ये सब चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। और सच में अगर ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज अभी अभी कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। द थ्री ब्रदर्स ऑलवेज फाइट विद ईच अदर ओवर स्मॉल थिंग्स। तो भैया तीन लोग है ना, तीन लोग, दो से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वन अनदर आएगा, ठीक है। चलो द कपल ग्लैंस्ड एट वन अनदर। अब भैया कपल में कितने लोग होते हैं, तीन लोग नहीं, कितने लोग होते हैं, दो लोग होते हैं ना, तो दो के लिए क्या आएगा, ईच अदर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ईच अदर आएगा, तो इसमें किसमें, वी पार्ट में। द फाइव टीम मेंबर्स, फाइव है तो वन अनदर बिल्कुल सही है, कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है। द फोर सीजन्स कम आफ्टर ईच अदर एवरी ईयर। तो भैया फोर है ना, फोर सीजन्स, तो ईच अदर कैसे आ गया, क्या आएगा, वन अनदर आएगा, ठीक है। दीज टू आइडियाज कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अब टू आइडियाज है, ईच अदर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास हेल्पिंग, भैया ऑल स्टूडेंट की बात की मतलब दो से ज्यादा होंगे ना, तो क्या आएगा, वन अनदर आएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो रूल नंबर 6, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर सीडीएस की बात की जाए और एसएससी किसी की बात की जाए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें आपको ना पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। रूल क्या है मैं ऐसे बता देता हूँ, ये है अपना सब्जेक्ट 1। उसके बाद में ये जो वर्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। एज वेल, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, ये होता है हमारा सब्जेक्ट 2। तो हमारा जो वर्ब आती है ना, वो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग आती है, S1 के अकॉर्डिंग आती है। व्हाई, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एक चीज यहाँ पे मेरी ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जो हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये अपने बाद क्या लेती है, ये अपने जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती। जो वर्ब हमारी आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। प्रीपोजिशन अपने हमेशा अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। और जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये चीज याद रखो कि इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट 1 जो होगा इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मैनेजर एज वेल एज हिज स्टाफ इज। अब देखो मैनेजर के अकॉर्डिंग ही तो आएगी, मैनेजर यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में गलती नहीं है। द चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स आर। अब इसको देख के काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आर्टिक कर देंगे और उनको लगा देंगे यहाँ पे कि कोई भी गलती नहीं है। लेकिन क्या होगा, आपका मार्क्स कट जाएगा। क्या होगा, टुगेदर विद क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चाहिए होती है, सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। और भैया चिल्ड्रन कैसा होता है, चिल्ड्रन भी तो प्लूरल होता है, तो चलो आपका ठीक निकल गया, चलो मान लेते हैं, ठीक है। चलो नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड अलोंग विद द डॉग्स बाज। अब देखो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लोगे, वैसे तो इसमें क्या होता है, इन दोनों वाले केस में बहुत अच्छा रूल है। इन दोनों के केस में क्या होता था, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती थी, बिल्कुल सही है।
अच्छा अब इन दोनों में ट्राई करो, इन दोनों में कहाँ से आती थी, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आती थी, तो हिज फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल 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 है तो क्या आएगा, वर आएगा। समझ में आया, समझ में आया ना। अगर नाइदर नॉर आइदर और देखते थे तो हम लोग पास वाले के अकॉर्डिंग आती थी, तो पास वाला तो ये हो गया। अब इन दोनों में चूज करना है तो इसमें कौन सा था, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, चलो। माई वेदर इन एडिशन टू, इन एडिशन टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, और यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चाहिए हमें, माई वेदर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज। ठीक है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, द टीम एज वेल एज द कोच हैज वॉन, बिल्कुल सही लिखा है। टीम कैसी है हमारे यहाँ पे, सॉरी टीम कैसी होती है, सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है, यस। तो यहाँ पे हैज की जगह पे क्या होगा, हैव। ठीक है, पुलिस, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट अलोंग विद मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आया है, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। किसके अलोंग विद दिया हुआ है, और अलोंग विद से पहले क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, ये वाले आप लोग अपने आप से कर लेना, समझ में आए ये वाला रूल। ठीक है, इससे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, चलो। सेवंथ रूल, सेवंथ रूल ये कहता है, जब भी किसी चीज में फिजिकल चेंज होगा तो हम वहां पे मेड ऑफ का यूज करेंगे, जब भी कहीं पे केमिकल चेंज की बात करेंगे तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मेड फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, मेड ऑफ यानी कि फिजिकल चेंज, और मेड फ्रॉम यानी कि केमिकल चेंज। आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, ये हमारे रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब ये रिवर्स हो जाते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ द आइस। ठीक है, केमिकल चेंज जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो, देखो क्या है, दिस रिंग इज मेड फ्रॉम प्योर गोल्ड विदाउट मेल्टिंग। अब देखो, यहाँ पे मटेरियल तो सेम है ना, जो रिंग है वो भी तो गोल्ड की हो सकती है। गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके वापस से हम गोल्ड बना सकते हैं, गोल्ड से वापस से रिंग बना सकते हैं। मतलब ये हमारा फिजिकल चेंज है, और फिजिकल चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। समझ में आया, गलती होगी अभी, नहीं होगी ना। पेपर इज मेड ऑफ वुड थ्रो पल्पिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो भैया, आप वुड से पेपर तो बना सकते हो, है ना, लकड़ी से पेपर बनता है, क्या पेपर से लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ठीक है, नहीं बना सकते हो तो कौन सा चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज हो गया तो क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। समझी बात, बात समझ में आई, चलो। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, बिल्कुल सही बात है, एंड सिल्का एट हाई हीट। वापस से देखो कौन सा है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है। भैया ये प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है तो यहाँ पे फ्रॉम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, केमिकल चेंज है। ठीक है, वाइन इज मेड ऑफ नहीं होगा, मेड फ्रॉम होगा। ठीक है, कैसा है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज के लिए मेड फ्रॉम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप अभी वापस से सॉल्व करना। ठीक है, यही के यही सॉल्व करो। ठीक है, चलो। रूल नंबर 8 जो भी हम बता के आए। ठीक है, बार बार रिवीजन हो रहा है, इन बातों को बिल्कुल माइंड में फीड हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी हार्डली के साथ व्हेन का यूज, रेयरली के साथ व्हेन का यूज, नो सूनर के साथ व्हेन का यूज, बेयरली के साथ व्हेन का यूज, लेस्ट के साथ शुड का यूज होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी और देख लो, वापस से देख लो यार, क्या जाता है, पढ़ना ही तो है ना। बिटवीन के साथ एंड का यूज। ठीक है, फ्रॉम के साथ टू का यूज। ठीक है, आइदर के साथ और का यूज, नाइदर के साथ नॉर का यूज। ठीक है, और ऑल दो के साथ एट का यूज। ठीक है, एट का यूज होगा या कॉमा लगा के दे देगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, नॉट ओनली के साथ किसका होगा, अभी याद हो गया ना, नॉट ओनली के साथ होगा बट ऑल्सो का यूज। ठीक है, बट ऑल्सो का यूज होगा। चलो, अच्छा, अगर ये वाले वर्ड रेयरली, हार्डली, नो सूनर, बेयरली, लेस्ट कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गए, कहाँ आ गए, स्टार्टिंग में आ गए, तो ये कैसा लेते हैं, इन्वर्जन। और सिंपल भाषा में इन्वर्जन कुछ नहीं होता है। इन्वर्जन क्या होता है, सेंटेंस में आपका ये वाला वर्ड होगा तो इन्वर्जन बस का मतलब बस इतना सा होगा, वर्ब पहले आएगी प्लस आपका फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा, बस इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन इट रेन्ड, बिल्कुल सही लिखा है, हार्डली वर्ड देखा ना, तो अब इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन में वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे ही हैड कर देगा, जो कि हमें काट देना है, क्योंकि इन्वर्जन में वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, नो सूनर हैड द वेल रंग, अब देखो रिंग वैंग थर्ड फॉर्म वैंग, नो सूनर के साथ किस पेयर क्या बनता है, व्हेन आता है या देन आता है, देन आता है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, स्कार्सली हैड सी फिनिश्ड, बिल्कुल सही है, स्कार्सली के साथ हैड आया, इन्वर्जन आ गया, और स्कार्सली का पेयर भी व्हेन के साथ बनता है। ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही फेल। अच्छा बताओ, यहाँ पे जरूर देखो, ऐसा नहीं है शुड आएगा ही। ठीक है, देखो शुड ऐसा नहीं है, या तो कोई भी अगर मॉडल आएगा तो वो शुड आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि शुड आएगा ही। ठीक है, ये ऐसे भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे विल होता, यहाँ पे वुड होता, ठीक है, यहाँ पे वुड होता तो वो नहीं आता। ठीक है, कैन कुड ये सब नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुड नहीं है तो काट देंगे ना, शुड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना होगी। ठीक है, चलो। रेयरली वर्ड देखा, अब हमें क्या लगाना था, यहाँ पे इन्वर्जन लगाना चाहिए था। इन्वर्जन क्या होगा, विजिट्स क्या होगा, कौन सा टेंस है, क्या होगा, डज, डज सी विजिट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन बी इज द
रॉन्ग आंसर, ठीक है। नो सूनर के साथ देन आया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इन्वर्जन बना है, यहाँ पे हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन अभी आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। चलो, 9th रूल है, हम लोग बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। और देखो, कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ वाले, ठीक है, इसमें कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है। ऐसे याद रखना, इसमें कभी भी क्या होता है, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है, ठीक है। ऐसी चीज आप याद रखेंगे, विल, सेल और शेल का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे नहीं होगा, चलो हम लोग आगे देखते हैं। इफ यू विल नहीं होगा, कंडीशनल वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ, बस। इफ इट विल नहीं होगा, ठीक है। आगे वाले क्लॉज में हो सकता है, ठीक है, आगे वाले, बट जो कंडीशनल क्लॉज है इसमें फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। अनलेस ही शैल, ये भी तो भैया कंडीशनल है। अनलेस ही शैल, जब तक वो नहीं आता ऑन टाइम द मीटिंग विल स्टार्ट, तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनलेस ही कम्स, ठीक है। क्या, अनलेस जब तक वो नहीं आता, ठीक है। और याद रखना, अनलेस अनटिल जो वर्ड होते हैं इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है, ठीक है। चलो, इफ आई यहाँ पे वापस से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वापस से, हैड आई नोन दिस, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। ये भी कंडीशनल है, हैड आई नोन दिस आई वुड हैव हेल्प यू अर्लियर, बिल्कुल सही लिखा है। देखो यहाँ पे अब 3 कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन क्या होती है, जब देखो ऐसे यहाँ पे देख, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, देखना। जब भी इफ वाले में इधर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब भी इफ वाले में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो आगे वाले में क्या चलेगा, विल चलेगा, ठीक है, मतलब पहला चलेगा। अगर इस वाले में, इफ वाले में पास्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, वुड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब पास्ट का परफेक्ट यानी कि हैड वगैरह आएंगे, ठीक है, पास्ट का क्या आएगा, परफेक्ट, तो इस वाले में क्या आएगा, वुड हैव। इन चीजों को भी आप जो अलग से बताए इनको भी याद रखना, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन अब अपने आप से कर लेना, थोड़ा सा आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो, लास्ट रूल है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है, देखो, ये रूल है आपका, मैनी अ और मैनी एन, इसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। मतलब मैनी अ मैनी एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब भी आएगी। मोर देन वन के बाद भी सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ठीक है। याद रख लेना इनको, ठीक है। अ ग्रेट मैनी के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। केवल अ ग्रेट मैनी के साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बाकी इन दोनों के साथ क्या आएगा, हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी। चलो देख लेते हैं। मैनी अ स्टूडेंट, अब क्या होगा, मैनी आगे साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ठीक है। मोर देन वन, बॉय सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, जितना भी आपको बताया जा रहा है, बताना प्लीज, समझ में आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, रूल्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, अगर यहाँ से मिल गया ना तो स्माइल तो आनी चाहिए, ठीक है। सीधे सीधे हिट कर देना, ठीक है। कहाँ पे गलती होगी ये भी बताया गया है कि कहाँ पे गलती थी, कहाँ पे क्या देगा, ठीक है। अच्छा, अ ग्रेट मैनी केवल ऐसा था जिसके साथ क्या आता था, प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। मैनी या वापस से, अच्छा, मैनी या फ्लावर्स, ब्लूम क्या है, वर्ब, और जितनी वर्ब्स होती है अपने आप में सब कैसी होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। सब अपने आप में, इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं, तो बिल्कुल सही तो है, यहाँ पे सिंगुलर ही तो दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, नो एरर होगा, है ना। मोर देन वन क्या होगा, गर्ल्स, गर्ल होगा ना, इसके साथ भी मोर देन के बाद भी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, कोई भी गलती नहीं। अ ग्रेट मैनी पीपल प्लूरल होता है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, कोई गलती नहीं है, तो ये वाले आप खुद से करना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जाने। प्लीज डू कमेंट आपको, और बताना, हाँ एक बात और, सभी लोग बताना आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताना ये क्लास कैसी लगी, हेल्प मिली या नहीं मिली, जो भी हो अपना रियल फीडबैक देना। मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में, तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।